सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज करते हैं शेयर मार्केट के न्यूज की शुरुआत। तो सबसे पहले कर लेते हैं मार्केट को ओवरव्यू। जैसे इंडियन मार्केट को देखें तो आज निफ्टी 0.61 की गिरावट के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स 0.51 की गिरावट के साथ, बैंक निफ्टी 0.54% की गिरावट के साथ, और इवन यूएस का मार्केट भी पूरी तरह से, डाउ फ्यूचर्स भी 2.15 की गिरावट के साथ बंद, नैस्डैक 1.61 की गिरावट के साथ, डाउ 0.84 की और S&P 500 1.67 की गिरावट के साथ बंद हुए। जैसा लगता था कि शायद ट्रंप थोड़े नरम पड़ गए हैं अपनी टैरिफ के लेकर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप ने चाइना के ऊपर भी काफी पलटवार किया है और ऊपर से चाइना ने भी बड़ा पलटवार किया है यूएस के ऊपर। चलो, इस चीज से ये तो हो गई कि मतलब अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ट्रंप की टैरिफ है उसमें जो फार्मा को एग्जम्पशन दी रखी थी, वो फार्मा को भी अब बहुत जल्दी टैरिफ के अंडर ले आएंगे ट्रंप। तो चलते हैं अभी खबर पर आगे की, जिसमें आरबीआई ने एक प्लान रिव्यू किया है ऑफ द गोल्ड लोन रूल्स नॉर्म्स लाइकली टू बी टाइटेंड, जिसकी वजह से क्या हुआ, आरबीआई ने जो गोल्ड लोन के लिए ना कहीं पे रूल्स बड़े टाइट कर दिए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो गोल्ड कंपनीज है, मुथूट फाइनेंस या एनबीएफसी टाइप की कंपनीज हैं जितनी भी, उनको कहीं ना कहीं पे डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है वो। तो आरबीआई अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट करेगी तो कहीं ना कहीं पे उनको अपनी वैल्यू लूज करनी पड़ेगी मार्केट में। कैसे न कैसे लोग उनकी तरफ कम जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा टाइट करेंगे रूल्स को उतना ज्यादा लोन कम लेंगे, जितना ज्यादा एस होगा, जितना ज्यादा आसानी होगी, उतना ज्यादा लोग इसमें आएंगे। तो जो गोल्ड वाली कंपनीज है उनमें काफी डिक्लाइन देखने को मिला है। उसके बाद में आरबीआई ने जो रेपो रेट जारी किया है उसको काफी घटा दिया है। रेपो रेट से अब राहत मिलेगी, जिससे क्या हो गया है कि जो 5 सालों के अंतराल के बाद ये जो ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन रेपो रेट घटा दिया है। अब जैसे बैंक लोन वगैरह है वो थोड़ा सा, उसकी जो ईएमआईज वगैरह है वो थोड़ा उसका रेट कम हो जाएगा ईएमआईज का। तो ये अच्छी चीज है, इससे जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं उसमें थोड़ा उनको काफी फायदा होगा। गोल्ड में उन्होंने रेगुलेशंस बहुत टाइट कर दिए हैं, जबकि इसमें उन्होंने वो कर दिया है, कहते हैं एज देती है, बहुत ज्यादा छूट देती है। इसके बाद चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जिसमें जो ग्रेनाइट और मार्वल की कंपनियां है ना, वो कहीं ना कहीं यूएस की टैरिफ के कारण ना बहुत बेनिफिशियल हो रहा है उनके लिए। उनके स्टॉक ना 5-7% ऊपर पहुंच गए हैं। वो क्यों हुए हैं? क्योंकि जो यूएस के अंदर जो मार्वल्स आता था वो वियतनाम, चाइना, मलेशिया और थाईलैंड से आता था, लेकिन वियतनाम, चाइना, मलेशिया और थाईलैंड के लिए जो यूएस की टैरिफ है ना वो बहुत हाई है एज कंपेयर टू इंडिया। तो जिसकी वजह से अब जो ग्रेनाइट और मार्वल वाली कंपनियां इंडिया की, उनके लिए अपॉर्चुनिटी के द्वार खुल जाते हैं। ये चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, जिसमें एफएमसीजी स्टॉक्स में भी जो आरबीआई ने इन्फ्लेशन रेट है फाइनेंशियल ईयर 26 का वो कट कर दिया है, जिससे जो स्टॉक्स हैं एफएमसीजी से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं पे 2-3% की ग्रोथ शो कर रहे हैं। क्योंकि जो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने इन्फ्लेशन रेट को फाइनेंशियल ईयर के लिए कट कर दिया है, यानी कि 4% कर दिया है 4.20 से। तो ये बहुत अच्छा कदम है आरबीआई का। उसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली कंपनी की ओर, जिसमें डीएलएफ और शोभा रियल एस्टेट से रिलेटेड दो ये स्टॉक्स हैं जो अपनी 50% वैल्यू को लूज कर चुके हैं। तो वही है कि इनको लेकर किस तरह का रुझान है, क्या इसको ले लेना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, बिकॉज जब तक ये ट्रंप की टैरिफ वगैरह ये थोड़ा क्लियर नहीं होता तब तक तो थोड़ा सा देखना चाहिए, मतलब खाली ऑब्जर्व करना चाहिए। तो चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें जो ऑयल बेस्ड कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनके वैल्यूएशन अब बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुके हैं और उनका जो प्रोस्पेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छा हुआ है। तो वही है कि अब $75
पर बैरल हो गया है क्रूड ऑयल, तो क्या उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट मेरी राय अभी यही है, जब तक ये जो डिस्प्यूट चल रहा है ना, ये जो वर्ल्ड वार चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, इसको एक बार क्लियर हो जाने दे तो देयर आफ्टर आप खरीद सकते हो जो भी करना होगा। फिर आईटी शेयर सारे चलते ही भी, आईटी तो यूएस से है, तो उसमें जैसे जो आईटी शेयर्स हैं, विप्रो है, एम्फेसिस है, कोफोर्ज है, वो 5 से 7% और डाउन पे आ गए हैं, जिससे आईटी इंडस्ट्रीज पे बहुत प्रेशर है आईटी शेयर्स में। तो वही है सारी की, अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, बिकॉज अगर जब तक ये बला टलती नहीं है, ये जो डिसास्टर, जो जिस तरह के ये इकोनॉमिक क्राइसिस दूर नहीं होता, तब तक तो थोड़ा वॉच ही करना चाहिए आईटी शेयर्स को भी। बाकी जियो फाइनेंशियल शेयर ने भी 3-4% उसका शेयर प्राइस जंप कर गया है, बिकॉज वो जो एनबीएफसी, उसकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है एनबीएफसी, इंट्रोड्यूसेस द डिजिटल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट डिजिटल लोन प्रोवाइड करा रही है, तो जिसकी वजह से जो जियो फाइनेंशियल है उसमें कहीं ना कहीं पे ग्रोथ देखी जा सकती है। उसके बाद में फार्मा सेक्टर है जो लगभग 10% तक डाउनवर्ड्स चल रहा है, जिसके कारण है कि यूएस ने, ट्रंप ने पहले तो कहा कि एग्जम्पशन मिल जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं पे एग्जम्पशन मिल जाएगा, यानी कहीं ना कहीं पे क्या हो जाएगा कि उसमें क्या हो जाएगा कि टैरिफ से बाहर रखेंगे। लेकिन यहाँ पे टैरिफ से बाहर नहीं रखेंगे, यहाँ पे क्या कर रखा है कि उन्हें फार्मा के लिए टैरिफ जल्दी से जल्दी अभी उन्होंने करनी है, जिससे कि जो फार्मा कंपनीज हैं उन्हें कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा उनके अंदर भी, क्योंकि अभी फार्मा के सेक्टर उस लेवल से गिर नहीं रहते, बट अब फार्मा के सेक्टर भी उस लेवल से गिरेंगे 100%। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड पुराने हैं तो लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। सो थैंक यू सो मच।